हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अगले 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जो हमें सिखाते हैं कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस सीरीज के पहले 2 पार्ट को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद उसे जरूर देख लें। वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 9, द सीक्रेट ऑफ सोक्रेट्स। गेट द अदर पर्सन टू अग्री विद यू इमीडिएटली। अक्सर 2 लोगों में जब किसी एक टॉपिक को लेकर उसके बारे में एक दूसरे से अलग अलग व्यूज होते हैं तो दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोनों ही उस एक टॉपिक को लेकर एक दूसरे को अपना अपना नज़रिया समझाने में उलझ जाते हैं और दोनों ही अपनी बात को आर्ग्यूमेंट में बदलकर एक दूसरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने में फेल हो जाते हैं। बट आज हम इस बुक की हेल्प से ये समझेंगे कि जब दूसरे पर्सन के माइंड में किसी एक पॉइंट को लेकर हमसे अलग व्यूज हों तो हम किस तरह बहस करे बिना ही उसे अपने व्यूज और उनके पीछे का एक्चुअल लॉजिक समझा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में ऑथर हमें एक टेक्निक को यूज करने को कहते हैं जिसका नेम है यस टेक्निक। एक बैंक में एक लड़का था जिसका नाम जेम्स था। उसका काम नए लोगों को उस बैंक में अकाउंट खोलने में हेल्प करने का था। वो वहाँ पर कस्टमर्स से उस बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए फॉर्म फिल करवाता था। कई बार जेम्स के पास ऐसे लोग आते थे जो उस फॉर्म में अपनी डिटेल्स के अलावा बाकी कुछ भी फिल नहीं करते थे, जैसे नॉमिनी डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, एड्रेस एटसेट्रा। जेम्स को उसके सीनियर्स ने सिखाया था कि अगर कोई फॉर्म में सारी डिटेल्स फिल करने से मना करता है तो तुम उसे अकाउंट ओपन करने के लिए डायरेक्ट मना कर सकते हो और कस्टमर्स को ये बोल सकते हो कि बैंक के रूल्स कोई नहीं बदल सकता और आपको अकाउंट ओपन करने के लिए ये प्रोसीजर फॉलो करना ही होगा। अब जब भी जेम्स इस सिचुएशन में अपने सीनियर्स की बताई इंस्ट्रक्शंस को मानता, मोस्ट ऑफ द टाइम उसके कस्टमर्स को ये सुनकर काफी रूड लगता और वो वहां से अकाउंट ओपन करवाने की बजाय वापस चले जाते। जेम्स को एक बॉस वाली फीलिंग तो आती थी बट साथ ही साथ उसे काफी गिल्टी भी लगता था। वो अपने काम में कहीं ना कहीं फेल हो रहा था। एक बार जेम्स ने इस यस टेक्निक और ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में कहीं पढ़ा और फिर उसने इसे अपने काम के टाइम अप्लाई किया। अब जब कस्टमर्स ने फॉर्म में अपने नॉमिनी और अदर फैमिली मेंबर्स के नेम बताने से मना किया तो जेम्स ने अपने कस्टमर्स को सिंपली मना करने की बजाय कुछ ऐसा कहा जो कस्टमर्स को सुनना पसंद हो। जेम्स ने पहले अपने और उस कस्टमर में एक कॉमन ग्राउंड बनाया जिस पर वो अपनी बात उस कस्टमर को समझा सके। जेम्स ने इस बार कहा, यस सर, ये इन्फॉर्मेशन को फिल करना इतना भी ज़रूरी नहीं है। जेम्स ने इस बार बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू की बजाय कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझा। जेम्स ने स्टार्टिंग से ही वो बातें की जिसमें कस्टमर के मुंह से यस निकले। जेम्स ने कहा, यस सर, ये इन्फॉर्मेशन इतनी ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन भगवान ना करे अगर कल आपकी डेथ हो जाती है और हमारे बैंक में आपकी सेविंग्स ऐसे ही पड़ी रहती है तो क्या आप नहीं चाहोगे कि वो सेविंग्स आपके बाद आपकी फैमिली के काम आए? कस्टमर बोला, यस ऑफ कोर्स, मैं क्यों नहीं चाहूँगा। जेम्स ने कहा, तो सर क्या आपको नहीं लगता कि आपको इस फॉर्म में अपने नॉमिनी और फैमिली की डिटेल्स को फिल कर देना चाहिए? कस्टमर ने फिर से कहा, यस ऑफ कोर्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस कस्टमर का एटीट्यूड और उसकी टोन एकदम से बदल गई। उसने जेम्स के सीनियर को बुलाकर जेम्स के अच्छे बिहेवियर की तारीफ भी की और ऐसे ही जेम्स ने कई अकाउंट्स बहुत आसानी से ओपन करवाए। आज जेम्स उस बैंक का सेल्स मैनेजर है। तो इस टेक्निक में अगर देखा जाए तो सिर्फ 3 पॉइंट्स ध्यान देने वाले हैं। नंबर 1, अपने और अपने ओपोनेंट के बीच एक कॉमन इंटरेस्ट की बात करके पहले उसको फ्रेंडली करें। नंबर 2, उसके मुंह से हर बात पर यस निकलवाएं जिससे उसका ध्यान, उसका फोकस आपकी बात को सुनने में बढ़ जाए। इससे होगा ये कि जब आप अपनी बात के पीछे का एक्चुअल लॉजिक उसे समझाएंगे तो वो उसे एकदम ध्यान से सुनेगा और समझेगा। जब आप ये 2 पॉइंट्स फॉलो कर लें तो पॉइंट नंबर 3 आता है जिसमें आपको स्मार्टली अपने पॉइंट को और उसके लॉजिक को अपने ओपोनेंट के आगे रखना है। इम्पोर्टेंट नोट, इस टेक्निक को यूज़ करते वक्त आपको अपना लॉजिक और उससे आपके ओपोनेंट का होने वाला एक्चुअल फ़ायदा उसे ज़रूर बताना होगा, जैसे जेम्स ने अपने कस्टमर को डेथ के एग्जाम्पल से समझाया था। पॉइंट नंबर 10, अपील टू द नोबलर मोटिव। एक बार अमेरिका के एक फेमस पर्सन लेट लॉर्ड नॉर्थक्लिफ ने अपनी पिक्चर एक न्यूज़पेपर में देखी। नॉर्थक्लिफ को वो देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो न्यूज़ रिपोर्टर को मना करना चाहते थे बट उन्होंने उस रिपोर्टर को सिंपली मना करने की बजाय कुछ इस तरह कहा, सर प्लीज़ आप मेरी पिक्चर्स को क्लिक करके कहीं पर भी पब्लिश मत करना, मेरी मदर को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सेम ऐसे ही एक बार मिस्टर जॉन भी ये चाहते थे कि न्यूज़ रिपोर्टर्स उनके बच्चों की फ़ोटोज़ क्लिक करके कहीं भी पब्लिश ना करें, तो उन्होंने भी न्यूज़ रिपोर्टर्स को एक नोबलर मोटिव से अपील किया। उन्होंने कहा, देखो आप भी इस बात को समझते होंगे, आप में से कुछ के घर तो बच्चे भी होंगे,
आपको तो पता ही है कि यंगस्टर्स को ज़्यादा पब्लिसिटी देना उनके लिए कितना गलत है। दोनों ही केसेस में लॉर्ड नॉर्थक्लिफ और मिस्टर जॉन ने अपनी अपनी बात डायरेक्टली बोलने की बजाय एक नोबलर मोटिव से अपील की। दोनों ने अपने सामने वाले को लव रिस्पेक्ट के साथ उस काम को मना करने का एक डीप रीज़न समझाया। जब हम दूसरे पर्सन को अपनी किसी बात को ना करने का एक स्ट्रॉन्ग रीज़न बताते हैं तो हम उसे एक तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश करते हैं, जो हमें लव, रिस्पेक्ट और काफ़ी पेशेंस के साथ करना चाहिए। पॉइंट नंबर 11, डू दिस एंड यू विल बी वेलकम एनीवेयर। क्या आपको ये पता है कि एक हैन को इस वर्ल्ड में जीने के लिए एग्स देने पड़ते हैं, एक काऊ को दूध देना पड़ता है, पर एक डॉग इस वर्ल्ड में जीने के बदले में बहुत सारा प्यार देता है। एक लड़का था जिसका नाम था रॉकी। उसके पास एक छोटा सा पपी था जिसका नेम टिप्पी था। रॉकी के फादर ने टिप्पी को रॉकी के 5th बर्थडे पर गिफ्ट किया था। वो रॉकी के चाइल्डहुड का एक सबसे जरूरी पार्ट था। टिप्पी रॉकी से इतना प्यार करता था कि जब टिप्पी 5 साल का हुआ उसकी डेथ हो गई, बट रॉकी कभी टिप्पी को भूल नहीं पाया। अब टिप्पी ने कभी ये बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल नहीं पढ़ी थी। वो तो एक डॉगी था, बट वो फिर भी रॉकी का एक बेस्ट फ्रेंड था। कैसे एक डॉगी कैसे किसी से फ्रेंडशिप करके दूसरों के दिलों में अपने लिए जगह बनाता है? वेल, डॉग्स अपने नेचर के हिसाब से एक्ट करते हैं और दूसरों को प्यार देना उनका एक नेचर का पार्ट है। You can make more friends in 2 months by becoming interested in other people than you can in 2 years by trying to get other people interested in you। ये इस पॉइंट की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। मतलब कि अगर हम लोगों को सिर्फ अपने इंटरेस्ट दिखाते हैं, सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं, तो हम दूसरों से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाते। पर जब हम खुद के इंटरेस्ट को छोड़कर दूसरों के इंटरेस्ट में इंटरेस्टेड हो जाते हैं तो हम उनसे बहुत ही कम टाइम में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं। अगर आप अपने आसपास देखें तो ज़्यादातर लोग सिर्फ खुद में ही इंटरेस्टेड होते हैं, हमेशा मैं मेरी की ही बात करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आप किसी ग्रुप फोटो में देख सकते हैं। आप उस ग्रुप के जिस भी पर्सन को वो फोटो दिखाओगे वो उस फोटो में सबसे पहले खुद की ही फोटो देखेगा। पर मैं आपको इस एग्जांपल से किसी को जज करने को नहीं कह रहा। हमारा मोटिव इस एग्जांपल पर रिएक्ट करना नहीं, बल्कि इस एग्जाम्पल से सीख कर उस पर एक्ट करने का है। तो अगर आपको किसी पर्सन को अपना फ्रेंड बनाना है, किसी पर्सन के साथ अपना बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको उस पर्सन में दिलचस्पी दिखानी होगी। आपको उसकी खुशी में खुश होना होगा, दुखी में दुख होना होगा और खुद से ज़्यादा उस पर्सन को इम्पोर्टेंस देनी होगी। शो अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन अदर पीपल। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पॉइंट नंबर 12, इफ़ यू डोंट डू दिस यू आर हेडेड फॉर ट्रबल। एक बार एक लड़का जिसका नाम जिम था, वो अपने घोड़े पर राइडिंग करने के लिए जा रहा था। उन दिनों ठंड का मौसम था, सारा अमेरिका बर्फ से भरा हुआ था। जिस हॉर्स पर जिम राइडिंग के लिए जा रहा था उस हॉर्स ने कई महीनों से वॉक नहीं की थी। जैसे ही जिम उस हॉर्स पर बैठा, उस हॉर्स ने झटके से अपने आगे वाले दोनों पैर हवा में उछाले और रोड पर बर्फ की वजह से वो हॉर्स बड़ी तेजी से वहां गिरा और जिम की डेथ का एक बड़ा कारण बना। अब पीछे से सिर्फ जिम की वाइफ और उसके 2 बेटे ही थे। बड़े बेटे का नाम भी जिम ही था और घर की बुरी कंडीशन की वजह से वो कभी स्कूल नहीं जा सका। जिम बचपन में ईंटें बनाने की नौकरी करता था। उसने कभी कोई हाई स्कूल नहीं देखा था, पर 46 की एज से पहले ही जिम को 4 कॉलेजेस ने डिग्री के साथ गर्व से सम्मानित किया था और जिम यूएस में डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी का एक चेयरमैन बन गया था। एक बार जिम से एक इंटरव्यू में एक रिपोर्टर ने पूछा कि सर, आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है? जिम ने कहा हार्डवर्क। रिपोर्टर ने कहा, अरे सर क्यों मजाक करते हो? जिम ने पूछा, तो तुम्हें क्या लगता है? रिपोर्टर ने कहा, सर मैंने ऐसा सुना है कि आप 10,000 लोगों को उनके नेम से बुला सकते हैं। जिम ने कहा, गलत, एकदम गलत। मैं 10,000 नहीं 50,000 लोगों को उनके नेम से बुला सकता हूँ। वैसे दोस्तों, आप कितने लोगों को उनके नेम से बुलाते हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये नेम्स को याद रखना और दूसरों को उनके नेम से ऑनर करने की वजह से ही जिम एक लेबर से एक सक्सेसफुल पर्सन बने। जिम कहते हैं कि स्टार्टिंग में वो जब भी किसी स्ट्रेंजर से मिलते थे वो उनका नेम, उनकी फैमिली, बिजनेस और पॉलिटिकल ओपिनियन पता करते थे। वो ये सारे फैक्ट्स अपने माइंड में फिक्स करके ही लोगों से नेक्स्ट टाइम मिलते थे। ऐसा करने से वो हर इंसान से ईजिली कनेक्ट कर पाते थे। जिम ने ये काफ़ी छोटी एज में ही जान लिया था कि ज़्यादातर लोग किसी दूसरे नेम की बजाय अपने नाम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। लोगों को अपने नाम के बारे में चर्चा करना बहुत अच्छा लगता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में जाकर देख सकते हैं।
कई ट्रस्ट होती हैं जो डोनर्स का नेम और उनकी डिपॉजिटेड अमाउंट अपनी बिल्डिंग में पोस्टर्स बनवाकर मेंशन करती हैं, जो उन डोनर्स को अच्छा फील कराता है। अगर आप किसी पर्सन का नेम आसानी से बोल लेते हैं और उस नेम को सही से प्रोनाउंस करते हैं तो वो उस पर्सन के लिए कॉम्प्लीमेंट ही है। बट अगर आप किसी का नेम मिस स्पेल करते हैं तो आप एक बड़ी ट्रबल में पड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने 4 और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में समझा, जो हैं नंबर 1, गेट द अदर पर्सन अग्री विद यू इमीडिएटली। पॉइंट नंबर 2, अपील टू द नोबलर मोटिव। पॉइंट नंबर 3, डू दिस, यू विल बी वेलकम्ड एनीवेयर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, पॉइंट नंबर 4, इफ यू डोंट डू दिस यू आर हेडेड फॉर ट्रबल। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। वीडियो को सबके साथ शेयर करें। एंड लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।